इलिस्ट्रेशन 21, चैप्टर वही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोला है क्या, नैयर, शर्मा और राम एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले बोल रहा है समान यानी इक्वल, 3 पार्टनर हैं, ठीक है। और फिर बोला है उन्होंने भविष्य के लाभ को 2-3-5 के अनुपात में बांटना तय किया। यानी अब उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 2:3:5, ठीक है। फिर आगे बोलता है क्या, इस उद्देश्य हेतु फर्म का ख्याति 3 लाख मूल्यांकित की गई। 3 लाख रुपया जो है मूल्यांकन किया गया, यानी गुडविल निकाल के रखा है 3 लाख रुपया। तो बोला है आवश्यक समायोजन प्रविष्टि करने के लिए, जर्नल एंट्री बोला है करने के लिए, ठीक है। तो एकदम आसान सवाल है, जैसे अभी हम बताए, ठीक है, उसी तरह से ये सवाल भी बनेगा। देखो तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है इक्वल, ठीक है, न्यू रेशियो 2:3:5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो से हम निकाल लेंगे क्या, गेन और सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, और लिखेंगे हम ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर कौन कौन था, पार्टनर था नैयर, शर्मा, राम, नैयर, शर्मा, राम। नैयर, शर्मा एंड राम, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है बराबर 1:1:1, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। न्यू रेशियो भी तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो ऑफ नैयर, शर्मा और कौन है, राम, ठीक है। अच्छा, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में न्यू रेशियो, 2-3-5, यही है ना। तो 2-3-5, 2-3-5, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2/10 और 3/10 और 5/10, ठीक है। तो अब तीनों पार्टनर का नाम लिख लेते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना है। तो ये हो गया तुम्हारा नैयर, ये शर्मा और ये हो गया राम, ठीक है। और सबसे पहले लिखेंगे हम ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है तुम्हारा 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशियो है न्यू रेशियो है 2/10 और इसका है 3/10 और इसका है 5/10, ठीक है। अब डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस हो जाएगा 1/3 माइनस 2/10, इसका हो जाएगा 1/3 माइनस 3/10 और इसका हो जाएगा 1/3 माइनस 5/10, ठीक है। सुनाई पड़ रहा है ना। देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, तो यहाँ पे 10×3 = 10 माइनस 6, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 30, तो 10 माइनस 9, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है। तो 10 माइनस 15, ठीक है। अच्छा, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 10 में 6 गया 4, यानी 4/30, ठीक है, प्लस में आएगा। यहाँ पे 1/30 प्लस में आएगा और यहाँ पे देखो माइनस 5/30,
यानी 15 -15 है तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। तो ये देखो किया है क्या, गेन किया है। और हमेशा गेन और सेक्रीफाइस बराबर होता है, याद रखना। तो ये दोनों का हो जाएगा सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे देखो 4/30 प्लस 1/30, यानी इसको ये दोनों सेक्रीफाइस को टोटल करोगे ना तो 5/30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया तुम्हारा गेन और सेक्रीफाइस। उसके बाद हम निकालने वाले हैं क्या, उसके बाद हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, गुडविल का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुडविल इन गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। गेन और सेक्रीफाइस के अनुसार हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, गुडविल जो दिया हुआ है तुम्हारा सवाल में, बताओ फटाफट कितना गुडविल है। 3 लाख रुपया है, ठीक है। तो 3 लाख यहां पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो पार्टनर तुम्हारा कौन कौन था, नैयर था। 3 पार्टनर कौन कौन है, देखो नैयर, शर्मा और राम, ठीक है। नैयर, शर्मा और राम। तो यहां पर लिखेंगे हम नैयर, सबसे पहले नैयर का लिखते हैं 3 लाख, ठीक है, गुना ये देखो गेन किया था कि सेक्रीफाइस किया था, तो ये किया था 4/30 सेक्रीफाइस, ठीक है। तो 4/30 जो सेक्रीफाइस था मल्टीप्लाई कर देना है 4/30 से, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अच्छा, नैयर के बाद क्या था, शर्मा। अच्छा, शर्मा का भी वैसे ही करेंगे। 3 लाख गुडविल है, ठीक है, गुडविल है 3 लाख, और यहाँ पे कर देंगे 1/30, ठीक है। इसका भी टोटल करना है। और उसके बाद फिर है राम, ठीक है। राम देखो बुक में जैसे बना हुआ है ना, उस तरह से हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। हम एकदम आसान मेथड बुक की तरफ बनाओगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। जो मेरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस याद रखना, ठीक है, उसमें तुमको समझ में नहीं आएगा। ऐसे वो भी है आसान ही, लेकिन तुम लोग को दिक्कत हो सकता है। देखो राम 3 लाख गुना इसका था गेन, तो 5/30, ठीक है। अब सबको सॉल्व कर दो। यहाँ पे देखो आ जाएगा 10 40,000, ठीक है। और इसका हो जाएगा 10,000, ठीक है। अच्छा, इसका हो जाएगा 50,000। यानी राम जो है किया था क्या, गेन किया था, राम किया था गेन। राम जो गेन किया था, तो ये दोनों कर गया था सेक्रीफाइस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गेन जो किया था राम, तो ये राम जो है नैयर और शर्मा को 50,000 रुपया देगा। तो 50,000 रुपया देगा तो किस रेशियो में देगा, तो दोनों पार्टनर जिस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है उसी रेशियो में देगा। तो देखो नैयर जो सेक्रीफाइस किया था 4/30, ठीक है, तो उसका बनता है 40,000 रुपया। और शर्मा सेक्रीफाइस किया था 1/30, तो इसका बनता है 10,000 रुपया। यानी टोटल 50,000 रुपया जो है राम का खत्म हो जाएगा, और ये नैयर और शर्मा के पास चला जाएगा। तो इसके बाद हमको करना है एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, ठीक है। और एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री जो करेंगे, तो इसमें बताए थे कि जो पार्टनर गेन किया है उसको कर देना है डेबिट, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसको कर देना है क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो गेन किया है राम, तो राम को कर दो डेबिट। तो यानी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू कर देंगे, जो जो सेक्रीफाइस किया था नैयर नैयर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर शर्मा कैपिटल अकाउंट। एकदम ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है नहीं, आसान क्वेश्चन है। देखो राम का टोटल कितना है 50,000, यहाँ पे 50,000 बैठा दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नैयर का था 40,000, यहाँ पे 40,000 क्रेडिट में बैठा दो, और इसका था 10,000, 10,000 यहाँ पे बैठा दो। ये हो गया कंप्लीट।